हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नैन्सी मैम मैथ्स क्लास के साथ। तो बच्चों, आज है 23rd यानी कि लास्ट क्लास है आपका। उसके बाद आपके 4 डेज हॉलीडे हो जाएंगे। मैं आपको ये 4 डेज आपको नहीं पढ़ाऊंगी। क्रिसमस हॉलीडे 24, 25, 26 एंड 27। ठीक है बच्चों, तो 27 तक 4 डेज के लिए आपके कोई भी वीडियोस आप तक नहीं आएंगे, ना ही हिंदी के कोई आएंगे, ना ही इंग्लिश मैथ्स सब्जेक्ट के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस 4 दिन के बदले में आज थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा दे रही हूँ, ताकि आप इस 4 दिन की छुट्टी में अच्छी तरह से इसको लर्न कर सको और क्रिसमस की आप हॉलीडे मना सको। ठीक है, 4 डेज के लिए। और साथ में आपको ठंड के लिए, छुट्टी में भी, ठंड में आपको बहुत अच्छे से केयर करना है, छुट्टी में भी। ठीक है, ज्यादा बदमाशी नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करनी है। तो बच्चों, हम लेट नहीं करते हैं। आप ये पढ़ चुके हो, लेकिन 1 से लेकर के 50 तक पढ़े हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिफोर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? बिफोर। आपके जो राइट द नंबर इन ऑर्डर में था, यानी कि कैसे कोई बड़े हैं, कोई छोटे नंबर है, तो उसको अरेंज करके लगाना था। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी थी। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। आज वो चैप्टर फिनिश हो चुकी है और हम लोग आगे पढ़ते हैं बिफोर, यानी कि 1 to 100 तक। ठीक है, आपने 1 से लेकर के 50 तक आपने पढ़ा है। ये है 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बिफोर 1 to 100 लिखा है। कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, आपको आता है क्योंकि आप अच्छी तरह से 1 से 100 आपको अच्छी तरह से नॉलेज है। बैकवर्ड काउंटिंग भी आपको पता है, फॉरवर्ड काउंटिंग जो राइटिंग फिगर्स है आपको वो भी पता है। ठीक है, तो इसीलिए ये है बहुत ही इजी। तो मैं इसको आज क्लास में बता दे रही हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क दे दे रही हूँ। ठीक है, आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी अपनी मैथ्स की कॉपी ओपन कीजिए। आज की डेट लगाइए, क्या है? 23। ठीक है, इसको डेट को मैंने सिखाया था 23rd होने के लिए। डेट को क्या बोला जाता है? 23 23 आप नंबर के लिए यूज करोगे, लेकिन जब आपको डेट यूज करना है तो आपको 23rd करना है। ठीक है, तो 23rd, 12, 20। तो ये है मैथ्स के बिफोर 1 to 100। अब यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर देख सकते हो कि 99 है। तो 99 से जस्ट ऊपर में, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0, 10 नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था 1 से लेकर कम से कम 9 तक आपको लर्न करना जरूरी है। तो यही नंबर आपके याद होते हैं। ये क्या है आपको बिफोर जाना है, यानी कि जस्ट ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाना, ऊपर से नीचे नहीं जाना। ऊपर से नीचे का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि बाद में, और नीचे से ऊपर का मतलब होता है बिफोर, यानी कि जस्ट ऊपर में आपके कौन है, यानी कि आगे में। ये क्या है? 2। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये है 2। 2 से ऊपर में कौन है? देखो एरो ऐसे जाएगा ऊपर। 2 से जस्ट ऊपर में 1 है। 2 के ऊपर में कौन है? यानी कि 2 से पहले कौन है? 1। 5 से पहले कौन है? 4। 7 से बिफोर कौन है? 6। आई बात समझ में? लिखना शुरू करें तो 9 है। तो फर्स्ट 9 को आपको एज इट इज फर्स्ट नंबर हमेशा ऐसे उतार देनी है 9। 2 नंबर है ना, 9 और 9, 99। तो फर्स्ट नंबर जो लेफ्ट साइड में आपको एज इट इज ऐसे ही आपको उतार देनी है बाद वाले, यानी कि जैसे फर्स्ट जो आपके राइट साइड में 9 है उसके ऊपर वाला लिखना है। तो आपको पता है ऊपर जब आप जाओगे तो आप 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कई बार बोलो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 9 देखोगे तो आपको 8 लिखना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो गया? 9, 8, 98। और बिफोर के बॉक्सेस हमेशा पहले होते हैं। बिफोर के बॉक्सेस क्या होते हैं? हमेशा पहले। ठीक है, और आफ्टर के बॉक्सेस हमेशा क्या होते हैं? ब्लैंक बॉक्सेस बाद में होते हैं। ठीक है, अब है 8088। तो मैंने आपको बताया था 0 देते ही आपको ऊपर की ओर जानी है। यानी कि 0 है, 0 से ऊपर क्या है? 9। तो 0 देखते ही आपको क्या करना है? 9 करनी है। जब 0 के केस में ये 8 ऐसे ही नहीं उतरेगा। जब ये 0 से ऊपर 9 गया है, ये क्या हो जाएगा? 8 से 1 ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है, 79।
जब 0 रहेगा तब, चाहे 1 रहेगा तब, मैंने आपको बोला था जब यह 1 या 0 रहेगा तो आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 0 है तो क्या हो गया, ये ऊपर 0 से ऊपर क्या होता है 9, यानी कि 10 मान लीजिए, चलो 9 है तो इसको भी आपको साथ में 0 के साथ इसको भी आपको 1 ऊपर लाना पड़ेगा, यानी कि 8 है तो 7। अब ये देखो 2 है तो यहाँ देखो 1, 2 है तो 1, 6 को ऐसे करो, यहाँ 0 तो है नहीं, 61, 62, 5 है, 0 का नंबर नहीं है, ना ही 1 का नंबर है, तो पहला नंबर है ऐसे निकाल लो 5। ठीक है, ये वाला 5 है तो 5 के ऊपर वाला लिखना है, तो 5 के ऊपर वाला क्या हो गया 4, 5 के ऊपर क्या है 4, लिख रहे हैं यहाँ पर। बस इधर के नंबर ऐसे लिखना है, बस 0 और 1 के केस में नहीं लिखना है, बाकी आप साइड के नंबर केवल ऊपर करते जाओ। ठीक है, 0 और 1 में दोनों को करना है। अब नीचे क्या है, 0 नहीं है तो सिर्फ इसको कर दो, इसको नहीं, 47 है, क्या नंबर है 47, तो 4 को ऐसे ही लिख दो। अब 7 के ऊपर क्या है 6, ये देखो 7 के ऊपर क्या है 6, यानी 4 क्या है 6। तो मैंने आपको बोला था कई बार अगला लर्न करो, 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मैं वो लर्न करो क्या हो जाएगा 0 9 8 7 6 7 है तो 6। अब हो गया 46 47, अब ये क्या है 93 93, 0 नहीं है 1 नहीं है, क्या हो जाएगा 9 को ऐसे ही लिखनी है 9, ये क्या है बोलो 0 9 8 7 6 5 4 3 2, यानी कि 3 के बाद क्या होता है 2, 92 हो गया 92 93। अब आप देखो 98 99 79 80 61 62 54 55 46 46 47 90 92 एंड 93। मेरे पास नीचे प्लेस नहीं है इसलिए मैंने अकेला यहाँ पे लिखा है, आपके पास बच्चों का प्लेस है तो आप इसको नीचे नहीं लिख देना। ठीक है, अब यहाँ देखो 707 तो यहाँ पर 0 है, तो 0 है तो इसको दोनों चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 रहेंगे तो भी दोनों चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है 0 है तो 0 देते ही क्या कर बोलेगी 0 9 ऊपर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, रिवर्स बैकवर्ड जाना है, तो 0 9 ऊपर में क्या है देखो 0 है तो 9। अब 7 है तो दोनों चेंज करना है, मैंने यहाँ बोला तो 7 है तो 6 बोला था ना कि जब 0 होगा तो दोनों चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये है आपके क्लास वर्क, आप देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, जहां समझ में नहीं आ रहा है आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हो कि मैम इसको कैसे लिखना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्लास वर्क और होमवर्क, मैं इसको इरेज करके मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो मैं करती हूँ इसको इरेज। बच्चों मैंने यहाँ पर होमवर्क आप लोगों के लिए लिख दिया है, HW। ठीक है, डेट 23 12 2020 मैथ्स क्लास चल रही है। बिफोर मैंने यहाँ पे लिखा है 1 to 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के ही नंबर आपको आएंगे। पहला क्या बिफोर में 7 1 71। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बता दे रही हूँ। ठीक है, कैसे लगेगा पहले ये क्वेश्चन में पढ़ के मैं बता देती हूँ नंबर, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कि 1 के केस में कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 7 1 71, बिफोर का है 51 50 50 90 90 24 24। I have no place in the bottom, so I am writing here. अगर आपके पास नीचे जगह है तो आप नीचे में लिखो, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने साइड में लिखा है। ठीक है, 0 1 8 8। अब आपको बताती हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं है। 0 है, मान लो कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ 21। ठीक है, एक दे रही हूँ आपको 31। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन 2 1 21 3 1 31। 1 की केस में कैसे करते हैं अब देखो, मैं अलग से चौक से आपको कर दे रही हूँ, यहाँ लिख दे रही हूँ फिर से 1 2 3 4
5 6 7 8 9 एंड 10 का 0 दिख रहा है। मैंने बोला 0 से लेकर 1 आपको यहाँ बिफोर में हमेशा। तब आप देख सकते हो 1 के ऊपर में कुछ नहीं है। 1 के ऊपर में कुछ भी है नहीं। तो जब 1 के ऊपर में कुछ नहीं है यानी कि ये 0 वापस यहाँ चला जाता है। ठीक है, ये वापस क्या होता है यहाँ चला जाता है। फिर 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 के ऊपर कुछ नहीं है यानी कि फिर 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब ये क्या हो जाएगा। लेकिन 1 में ये चेंज नहीं होते हैं। 0 में दोनों चेंज होता है, 1 में सिर्फ अकेला यही चेंज होता है। ये दोनों नंबर 1 के केस में चेंज नहीं होते। जैसे 1 का होता है 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है यानी कि यह वापस चला गया 0 और 2 को आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, 2 के केस में 1 के केस में चेंज नहीं होता, सिर्फ 1 में अकेला चेंज होता है। 0 देखते ही दोनों चेंज कर देना। ठीक है, 3 1 31 है तो 3 को ऐसे लिखनी है, 1 को क्या करना है 1 देखते ही आपको 0 डालना है क्योंकि 1 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 यानी 30 31 20 21 आए बात समझ में। वैसे ही आपके 71 के बनेंगे 51 के बनेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसको मैं कर दे रही हूँ इरेज। आप देख लो अच्छी तरह से एक बार। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों, इसको मैं कर दे रही हूँ इरेज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मेरी वीडियो को 2 या 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों आपके होमवर्क। कोशिश करो कि आप अपने से बनाओ विदाउट पेरेंट्स के हेल्प। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है आप मेरी वीडियो को 2 या 3 4 बार जितना बार हो सके आप उतनी बार देखो, समझने की कोशिश करो कि मैम आपको क्या बोल रही हैं। लिखने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो विदाउट पेरेंट्स के हेल्प। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पुराना ही है बिफोर आफ्टर, तो आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में पढ़ रहे हो कुछ ना कुछ, तो इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल आप लोग एंजॉय कीजिए इन 4 दिन के हॉलीडे में। मैरी क्रिसमस। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।